बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सिटी लाइव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्लूइड थेरेपी के ऊपर। फ्लूइड थेरेपी के डिफरेंट सैंपल्स हमने इसके यहाँ पर रख रखे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। इसके अंदर से रिंगल एक्टेड है, रिंगल एक्टेड डी है, डीएस है, 5% है, नॉर्मल स्लाइन है, नॉर्मल स्लाइन 100 ml है, डेक्सट्रोड वाटर है और नॉर्मल स्लाइन है। इन सब के अलग अलग काम, अलग अलग यूज़, सब कुछ इसके अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं ये। तो मैं एक एक करके आपको इनकी डिटेल बताऊँगी, इसकी यूज़ वगैरह बताऊँगी। पहला जो हमारे पास ड्रिप है वो है रिंगल एक्टेड डी। रिंगल एक्टेड डी के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1000 ml, इसके अंदर 1000 ml मिलीलीटर है ये, ठीक है। रिंगल एक्टेड बेसिकली आईवी इन्फ्यूजन है और नॉन पायरोजेनिक है। अब नॉन पायरोजेनिक क्या होता है? नॉन पायरोजेनिक होता है जिससे आपको कोई भी फीवर वगैरह जब आप इसको लगाएं तो फीवर वगैरह कॉज ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन पायरोजेनिक। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ इसका ये है कि हम एनिमल्स के अंदर लगाते हैं जब इसको एनिमल को हाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि एनिमल को रिहाइड्रेट करने के लिए हम इसको नॉर्मल रिंगल एक्टेड को लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर लिखा है 1000 मिलीलीटर। अब इसका मतलब क्या होता है? 1000 का मिलीलीटर इज कन्वर्ट इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर रिंगल एक्टेड 1000 ml तो है, लेकिन ये हमारे पास जो दूसरा है वो है रिंगल एक्टेड 500 ml, ठीक है। अब इसके अंदर फ़र्क क्या है? दोनों का काम सेम ही है कि रिहाइड्रेशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर इनके वॉल्यूम का फ़र्क है। फॉर एग्जांपल कि हम कोई लेस चिप्स लेते हैं, ठीक है। लेस चिप्स लेते हैं तो एक 20 वाला पैकेट होता है, एक 60 वाला पैकेट होता है। दोनों में टेस्ट सेम होता है बट उसकी वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। बस इसमें भी यही डिफरेंस है, सेम कि इसमें वॉल्यूम का डिफरेंस है। नंबर थर्ड वन है हमारे पास डीएस है। डीएस हमारे पास 5% है और 500 ml है। ये हमारा आईवी इन्फ्यूजन, ये भी आईवी दी जाती है। उसके अलावा इसके अंदर कंटेनिंग 5% डेक्ट्रोज ग्लूकोज इन वाटर इसके अंदर होता है। उसके अलावा इसका जो यूज़ है वो है एनिमल को जब नीड होती है ज़्यादा एडिशनल ग्लूकोज की, उसकी बॉडी के अंदर नीड होती है, तब हम इसको डेक्स्ट्रोज लाइन लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर दूसरा यूज़ ये है कि ड्यूरिंग इलनेस और सर्जरी के दौरान हम डेक्स्ट्रोज लाइन का ही यूज़ करते हैं। हमारे पास ये 500 मिलीलीटर है। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ नंबर है वो है 5% ग्लूकोज है, यानी कि इसका डेक्स्ट्रोज 5% वाटर है इसके अंदर। उसके अलावा यह आईवी फ्लूइड थेरेपी है और इसके अलावा इसका जो काम है वो है एनिमल को जब डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है उस वक्त हम इसको देते हैं। और इसके अलावा व्हीकल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं 5% ग्लूकोज को। उसके बाद जो हमारे पास है 5 नंबर ड्रिप आ जाती है वो आती है नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन हमारे पास जो है 0.9% आती है, एनिमल्स के अंदर लगती है, ह्यूमन्स में भी लगती है ये। उसके अलावा जो इसका मिलीलीटर है वो 500 ml है हमारे पास ये। और इसके अलावा इसका जो इसके अंदर जो ऐड है वो इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसका यूज़ क्या है? ये यूज़ होती है हाइड्रेशन के अंदर, यूज़ होती है डाइल्यूशन ऑफ मेडिकेशन के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर यूज़ होती है, यानी कि अगर बॉडी के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तो उस वक्त हम नॉर्मल स्लाइन लगाते हैं। उसके अलावा इसको आईवी इन्फ्यूजन दी जाती है। ये नॉन पायरोजेनिक स्टेराइल है। उसके अलावा ये यूज़ की जाती है बोन की क्लीनिंग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल स्लाइन 100 ml है। 100 ml का भी सेम वही काम है, लेकिन इसके अंदर वही वॉल्यूम का फ़र्क आ जाता है। जैसे रिंगर्स के अंदर आपको मैंने बताया था, वैसे इसके अंदर सेम नॉर्मल स्लाइन के अंदर भी वॉल्यूम का फ़र्क आ जाता है, बाकी इसका यूज़ वगैरह सेम है। 100 ml है ये। उसके अलावा उसके बाद जो हमारे पास ड्रिप है वो है 25% डेक्सट्रोज है, ठीक है। ये आईवी इन्फ्यूजन है, हैविंग 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ वाटर इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये है क्विक सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज नीडेड, जब आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज चाहिए होता है हमारी बॉडी को, उस वक्त हम ये लगाते हैं 25% डेक्सट्रोज। उसके अलावा जो ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि लो ब्लड शुगर हो जाता है, बिल्कुल आपका ब्लड शुगर लो हो जाता है, तब उस वक्त हम ये लगाते हैं 25% ऑफ डेक्सट्रोज। उसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है ड्यूरिंग सर्जरी या वैसे इसके अलावा ही कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उस वक्त हम इसको 25% को लगाते हैं डेक्सट्रोज को। और अगर हम डेक्सट्रोज लगा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अंडर द गाइडेंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेटनेरियन, उसके अलावा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी ह्यूमन्स के अंदर ये कॉमन है, ह्यूमन्स के अंदर हम लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा केयरफुली मॉनिटरिंग, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर डोज होना चाहिए इसका, उसके बाद ही हम ये एक एनिमल को लगा सकते हैं 25% ऑफ डेक्सट्रोज। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास नॉर्मल स्लाइन, यानी कि सोडियम क्लोराइड 0.9% है ये। इसके अलावा इसको हम ऑल्सो नॉन एज नॉर्मल स्लाइन भी बोलते हैं हम इसे। ये आईवी इन्फ्यूजन है और इसका काम जो है वो रिहाइड्रेशन एनिमल में हो जाती है तो वो कवर करवाता है, ठीक है। उसके अलावा डाइल्यूशन ऑफ मेडिकेशन कुछ देनी होती है तो उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा फ्लूइड अगर हमें बैलेंस करवाना हो बॉडी के अंदर तो उस वक्त भी हम नॉर्मल स्लाइन यूज़ करते हैं। बस ये था आज का हमारा टॉपिक फ्लूइड थेरेपी, और उसके जो भी हमारे पास टिप्स वगैरह थी वो सब आपको दिखा दी हैं, डिफरेंट टाइप्स की थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।